चलिए तो वेलकम बैक टू आमिर सर सिंपल्स एजुकेशन। देखिए हम लोग 11th क्लास के लिए एक लेक्चर बना रहे हैं यहाँ पे और ये कंटिन्यू रहेंगे ये लेक्चर्स, जिसमें आपके जो डीपीपी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो अपने मॉड्यूल है उसके जो डीपीपीज हैं वो जो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस में जो आपको गलतियाँ हो रही है उसको मैं यहाँ कुछ कवर करूँगा, ज़्यादा नहीं। अगर आपने 1 2 3 डीपीपी किया हुआ है तो उसमें जो मोस्ट जो जहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ में आप देख रहे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बच्चे से फिर भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया है कि भैया जब भी हम किसी वेक्टर के रिजल्टेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वेक्टर के रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि वेक्टर रिजल्टेंट में एक वेक्टर सपोज ए है, ठीक है, ए वेक्टर जहाँ चालू होकर ख़त्म हुआ वहीं से क्या ले रहे हैं हम, बी वेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है, तब जाके आपका ये क्या है, ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर ए और बी में एंगल कितना है, तो देखिए बी और ई में एंगल जो है, ए और बी में एंगल जो है ये थीटा है। थीटा क्या है, ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज अगर मैं ये वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिखता, देखिए ये वेक्टर को मैं यहाँ लिखता, है ना, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये, तो ये है वो बी वेक्टर। तो एक्चुअल में एंगल क्या है, थीटा ये है। तो आप क्या देखेंगे कि ये वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए, ये एंगल कितना है, ठीक है, जहां पे दोनों क्या मिल रही है, टेल मिल रही है। तो एंगल हमेशा दोनों एरो के बीच में देखिए आप लोग, ठीक है, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बराबर है। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, इस मेथड से मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, देखिए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास 3 क्वेश्चन है, ये शायद डीपीपी आपका सेकंड का क्वेश्चन या डीपीपी 1 या सेकंड का क्वेश्चन होगा, ये आप देख लीजिएगा उसको। देखिए यहां पे क्या दिया है, ए एंड बी के बीच में एंगल पूछा है, ए और बी। तो आप एक काम कीजिए, देखिए पहले मैं यहाँ पे एक एंगल्स बना लेता हूँ, ठीक है, चलो, ठीक है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ए वेक्टर कहाँ है, देखिए ये ए वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए, और बी वेक्टर कहाँ है, ये रहा हमारा बी वेक्टर, वेक्टर बी। अब जो बी है वो y एक्सिस से कितना बना रहा है, 45, ठीक है, और ए जो बना रहा है x एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर। तो अगर मैं इस वेक्टर को, है ना, ये जो वेक्टर है इसको थोड़ा आगे ऐसे बनाने की कोशिश करूं मैं, देखिए आप कुछ मत करिए, इस वाले वेक्टर को आगे खींच दीजिए, जैसे मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ, ठीक है, ये बी वेक्टर बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ये बी वेक्टर है, एंगल कितना है बी 45, और ए को भी आप ऐसे रिप्रोड्यूस कर लीजिए आगे ऐसे, ये रहा ए वेक्टर। अच्छा, ये एंगल कितना है, एक्स एक्सिस से 30, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस से 30। देखिए ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 30 है, तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस से अभी भी 30 है। तो आप क्या देखेंगे कि ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। भाई ये 90 है तो ये 30 वाला एंगल कितना हो गया, 60। तो अब हमको ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल किस कब देखना है, दोनों एरो के बीच में, दोनों एरो आ गए यहाँ पे। तो देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, 60 + 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आपके लिए पहला सॉल्यूशन हो गया, है ना। ये आपको बिल्कुल, आपको क्या देखना है, मैंने बोला 2 एरो के बीच में एंगल देखेंगे, ये बस आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख रहे हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें रफ कर रहा हूं, इस पे देखिए, इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे, ठीक है। चलिए अगेन हम फिर से एक्सिस बना लेते हैं,
चलिए अभी क्या क्वेश्चन पूछा है वापस से कि अब आपको बताना है एंगल ए और सी के बीच में, ए और सी। अच्छा ए देखिए वही है और सी नीचे से आ रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, अब हमने वापस से बनाया ए वेक्टर है और ये कितना एंगल बना रहा है भाई एक्सिस के साथ में, ये देखो ये इतना एंगल 30, ठीक है। अब सी वेक्टर कहाँ है, देखिए सी वेक्टर ये रहा, ये रहा सी वेक्टर और ये एंगल जो है ये दिया है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी वेक्टर है उसको आगे रिप्रोड्यूस करो यहाँ। तो देखो ये वेक्टर जो है याला, ठीक है, आपको कौन सा निकालना है, ए और सी। ए और सी मैंने करेक्ट लिया है, ये ए और ये सी बराबर। अब देखो इसको मैंने रिप्रोड्यूस किया आगे, ये कौन सा वेक्टर है, सी, ठीक है। तो देखिए ये 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखिए जरा आपका ये वाला एक्चुअल में ये आगे गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 बराबर। अब ए को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, ए को हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए ए को आगे बढ़ाया हमने ये, तो ये एंगल देखिए ए जो है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो अभी भी वो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, वो 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ये 30 है, ये 60 यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री और ये एंगल कितना है भाई देखिए जरा आपका 90। तो आप देखिए नीला वाला वेक्टर और ये ऑरेंज कलर का जो वेक्टर है, ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया आपका 90 + 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, सेकंड इज द आंसर। कुछ नहीं किया है, देखिए जरा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखिए ये जो वेक्टर है सेकंड वेक्टर, इसको रिप्रोड्यूस कर दिया, देखिए आ गया। क्लियर है, इसको मैंने क्या कर दिया है, रिप्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। क्लियर। तो देखो ए वेक्टर को रिप्रोड्यूस किया मैंने ऐसे, तो ये पहले यहाँ 60 बना रहा था तो यहाँ पे भी 60 बना रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी को मिटा देते हैं। अब क्या है बी और सी, चलिए फिर से हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए लाइन खींचा, सॉरी, चलिए कौन सा वेक्टर है बी। बी कितना है भाई देखिए जरा, बी वेक्टर जो है हमारे पास ये आ रहा है, बी वेक्टर ये कितना बना रहा है आपका 45। तो इसी को मैं थोड़ा आगे खींच देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आगे खींच दिया और ये अभी भी वाई एक्सिस से कितना बना रहा है 45 बराबर, ये बी वेक्टर ही है, ठीक है। एज इट इज मैं अब कौन सा वेक्टर ले रहा हूँ, देखिए मैं ले रहा हूँ आपका बी और सी। सी वेक्टर कहाँ है, ये है सी वेक्टर, और सी वेक्टर यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री है। तो इसी को मैं आगे रिप्रोड्यूस कर दूँ, ये देखिए ऐसे, तो ये अभी भी हम इसको सी मान रहे हैं। और ये कितना है 60 डिग्री किसके साथ है, 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा वापस से 60, एक्स के साथ में 60। अब देखिए ये 45 ये 60, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45, क्योंकि ये 45 ये 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 105। तो ये फिर से 105 डिग्री एंगल यहाँ पे, सॉरी 105 डिग्री एंगल यहाँ बन गया, ठीक है। तो जब भी आपको वेक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसी वेक्टर को आगे रिप्रोड्यूस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का जो वेक्टर है, देखिए ये सी वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों की टेन मिल गई, तो ये एंगल हमने यहाँ पे बना लिया। क्लियर। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर का बीच का एंगल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है, इफ वेक्टर P and Q and R हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 and 13, ठीक है, यूनिट P + Q वेक्टर सम जो है वो R के बराबर है, मतलब R इज द रिजल्टेंट, ये गिवन है। P + Q ऐसे दिया हुआ है, ये गिवन है हमको डेटा, गिवन डेटा है। और P का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है और R का जो मैग्नीट्यूड है वो 13 है। एंड द एंगल बिटवीन P एंड Q निकालना है हमको, थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, ये हमको निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, देखिए इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हम रख दे यहाँ पे तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। देखिए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये हो गया P² Q²
2pq cos थीटा, r कितना है 13, स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169, यहाँ की p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, q का स्क्वायर कितना होगा 144 और 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। देखिए ये दोनों मिलके भी 169 इज इक्वल टू 169 प्लस 2512 कॉस थीटा, इसको इधर भेजे तो कितना हो गया 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, थीटा की वैल्यू आ गई π/2। तो हमारे पास जो आंसर है वो है π/2। अच्छा, इसको हमको कॉस के फॉर्मेट में रखना है। अच्छा, Q और R के बीच में एंगल पूछा है, ओके ओके ओके, P एंड Q नहीं है, Q एंड R, ठीक है, Q एंड R वेक्टर के बीच में पूछा है, ठीक है, Q एंड R। अच्छा, यहां पे हमारा किसके बीच में एंगल आया है, P एंड Q के बीच में एंगल आया है। P एंड Q के बीच में एंगल कितना दिख रहा है भैया, π/2 इज द आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको ढूंढना है Q और R। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ हम एक ट्रायंगल बना ले, ये रहा P और ये रहा Q। देखिए इनके बीच का एंगल कितना है भाई, इनके बीच का एंगल है 90, हमने निकाला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमको एंगल किसके बीच में चाहिए, यहाँ पे Q एंड R के बीच में, ये रहा Q ये रहा R, ठीक है। हमको चाहिए कौन सा एंगल, हमको चाहिए, देखिए इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए ऐसे और इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, तो हमको ये एंगल चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एरो के बीच में आ जाएगा। देखिए ये वाला क्लियर है, Q और R के बीच में एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 90 है, ये कितना है 90, तो अगर मैं ये थीटा एंगल लूँ तो कॉस थीटा कितना होगा, चलिए बताइए। ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेस Q का वैल्यू कितना है 12, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13, तो 12/13। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। अगर मैंने इसको थीटा यहाँ ले लेते, इसको अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। थीटा आपने किसके बीच का माना, P और Q, तो Q और R के बीच में अपन अल्फा ले लेते हैं, चलिए अल्फा एंगल है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉस इनवर्स 12/13। चलिए नेक्स्ट, यहां पे क्या दिया आपके पास, A और B दिया है और आपको इसका रिजल्टेंट ही बताना है, ठीक है, रिजल्टेंट बताना है भाई इसमें। चलिए तो देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 45, कितना एंगल है भाई 45, कहां पे दिया है इस केस में, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिप्रोड्यूस करके वापस से डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया आपका A वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपका B वेक्टर, और ये एंगल कितना हो गया 135, क्योंकि इनके बीच का एंगल ये वाला होगा, दोनों टेल के बीच में 135। देखिए ऐसा हो जाएगा, इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट करके ऐसे बना लूँ तो ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 135, ये B वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड का, ये होगा a² b² 2ab cos थीटा बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है √2 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2, a का वैल्यू कितना है √2 3, अच्छा 3 का स्क्वायर ही लिख लो एक बार, ठीक है, और cos 135 बराबर। चलिए √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 इंटू √2, ठीक है, cos 35 135, cos 135 जो है ये होगा आपका -1/√2, कितना है -1/√2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ अब ये हट के माइनस आ जाएगा भाई, तो √2 से √2 कैंसिल, कितना हो गया भाई √9 और 2 11 -2 3 6, कितना बचा भैया यहाँ से, ये बच गया हमारे पास 5 आंसर है क्या, √5। तो आंसर क्या है हमारे पास √5 इज द आंसर। क्लियर, डायरेक्टली मैंने 135 का ये एंगल की वैल्यू लिया है, cos 135 -1/√2। क्लियर है। देखिए बस यहाँ आपको कंसेप्ट क्या लगाना था भाई, ये एरो कुछ ऐसे दिए, तो मैंने क्या बताया था एंगल किसके बीच में, तो दो एरो के बीच में। तो आप क्या करिए,
इसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए आगे, ये एंगल बन जाएगा 135, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, 4 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P, 4P act along the 4 side of the square ABCD in a cyclic order। तो देखिए जरा A, B, C, D ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आप सपोज P वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2P, इसका कितना दिया है 3P और इसका दिया है 4P, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। देखिए आप ऐसे देखिए, एक P इधर है 3P इधर है, तो ये 3P और ये P, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इस दोनों का रिजल्ट जो होगा, एक आगे एक पीछे, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 2P। क्लियर है, पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक और है, एक नीचे है 4P और एक ऊपर है 2P। इन दोनों का रिजल्ट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा भाई साहब नीचे की तरफ 2P, 4 में से 2P गया 2P। चलिए तो अब आपके पास दो नेट फोर्स आ गए हैं, कौन कौन से, देखिए एक है 2P टुवर्ड्स लेफ्ट और एक है 2P टुवर्ड्स डाउन। तो डायग्राम क्या बना, ये 2P जो है वो लेफ्ट में है और ये 2P जो है वो डाउन में है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भैया, एंगल कितना हो गया 90। तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए 2P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, और प्लस 2P cos 90 जीरो। इस हिसाब से याला पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका जीरो। देखिए एंगल कितना है इनके बीच में, एंगल है 90, तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2P का स्क्वायर। तो क्या बाहर आ गया, 2P बाहर आ गया, अंदर कितना बचा √2। तो 2P √2 इज द आंसर। 2P √2, ये 2√2P ऐसा भी हो सकता है, ये एक्चुअल में ये आंसर है, ये ऐसा लिखा है 2√2P बराबर। तो 4th इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 12, 5, 13 a प्लस डी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, देखिए फिर से वही कहानी है। ये है आपका a का मैग्नीट्यूड कितना 12, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 और रिजल्टेंट कितना दिया है 13। तो a और b के बीच का एंगल निकालना है थीटा। अगेन वही फॉर्मूला, अंडर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a क्या है, a है यहाँ पे आपका 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, अगेन वही 144, ये 25 है ना, प्लस ये 2, 12, 5 cos थीटा, अगेन 169 हो जाए, 13 ले लो पहले, अभी 13 दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरिंग करूँगा तो वही 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 2, 12, 5 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, π/2 इज द आंसर। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं था, उसमें आगे पूछा था वैल्यू बी और सी के बीच में, तो हमने इंटरमीडिएट टर्म निकाल लिया था, उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे पहले भी वैल्यू निकाल चुकी थी, ठीक है। अब क्या है, 2 फोर्सेस P and Q have resultant perpendicular to P, the angle between forces। देखिए क्या बोला है, 2 वेक्टर है, एक है P, ठीक है, एंड Q हैव रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P। तो मान लीजिए हमारा रिजल्टेंट जो आया है वो P के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर है, ये P था हमारे पास, बराबर। अब देखिए अगर ये R है तो पक्की बात है कि Q इधर होने वाला है, दैट इज अ Q वेक्टर। तो अब हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए थीटा, और अल्फा जो है, अल्फा जो आया है हमारे पास, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ये 90 डिग्री है। क्लियर है। तो जब भी हमारे पास ए से एंगल होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि भैया ये ए है और ये बी है,
और रिजल्टेंट हमारा सपोज आर दैट इज अल्फा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टेन अल्फा इज इक्वल टू, अगर ए के साथ देख रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। तो अब देखो अगर ये टेन अल्फा है, ये टेन अल्फा है और कितना है वो 90, तो टेन 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये 1090 होता है इन्फिनिटी, है ना, तो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर इस टर्म को हमको इन्फिनिटी करना है, इस टर्म को हमको इन्फिनिटी करना है, तो देयर मस्ट बी ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। दैट मीन्स सॉरी 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इन्फिनिटी लिख सकता हूं। मतलब इस टर्म में अगर मैं इसको 0 ले लूं तो ये जो टर्म है बी साइन थीटा डिवाइड बाय 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन्फिनिटी, जो कि हमारी वैल्यू है। तो इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उस टर्म को हमने क्या लिखा कि a प्लस बी कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, 0। a की जगह क्या है, p, तो p प्लस क्यू कॉस थीटा, फॉर्मूले के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या था, p और q था, तो p और q ये 0, तो माइनस p इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, p को हमने इधर भेज दिया, तो माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, फोर्थ इज द आंसर। इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने डिराइव कराया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगेन 3 and 1, 2 and 3 are pulling a grain off with force 2 Newton, root 3 Newton और root 2 Newton as shown in the figure. Find the resultant of the vectors. मान लीजिए एक कोई ग्रेन है, उसको चींटियां खींच रही है इधर से 2 न्यूटन से, इधर रूट 2 न्यूटन से और रूट 3 न्यूटन से, ठीक है, एक्टिंग बाय द एंड। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है क्या, हाँ रिजल्टेंट ही निकालना है। तो देखिए मैंने आपको इसका एक तरीका बताया कि आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। जहाँ भी एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फोर्स आप रिजॉल्व कीजिए, उसको फॉर्मूला नहीं लगाइए, रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 40 डिग्री, ठीक है। इसको जब रिजॉल्व करेंगे इस वाले फोर्स को, तो क्या आ जाएगा, देखिए इस फोर्स को, ये आ जाएगा 2 cos 30 और ये आ जाएगा 2 sin 30। अगेन इसको जब रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ये आएगा √2 cos 45 और ये भी हो गया √2 sin 45 बराबर। तो आप देखिए आपके पास कितने फोर्स आ गए। इसको जब सॉल्व करा जाए, है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या होगा, देखिए जरा, 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इधर आंसर क्या आया, √3 बराबर है। यहां देखिए इसको सॉल्व करें, 2 1/2, आंसर कैंसिल, कितना आया 1, तो ये 1 आ गया, ये √3 आ गया बराबर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 कैंसिल, कितना आया 1। वैसे इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 1। अब हमारे पास टोटल वर्टिकल फोर्सेस है और टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखिए वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स, ऊपर जो है वो पॉजिटिव, तो ऊपर एक ही फोर्स है 1 न्यूटन का, दिख रहा है, और नीचे एक फोर्स है कितने का, 1 न्यूटन का। क्लियर। हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स है, देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल में 2 फोर्स है, एक इधर कितना है √3 न्यूटन, है ना, और एक फोर्स है 1 न्यूटन, दिख रहा है गला। चलिए, और इधर लेफ्ट में एक फोर्स है √3 न्यूटन। तो देखिए अब ये √3 न्यूटन और ये √3 न्यूटन कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। 1 न्यूटन और 1 न्यूटन क्या हो गया, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जो फोर्स सिलेक्ट हमने जो किया था उसमें से कटा कौन सा, नहीं, 1 न्यूटन वाला राइट की साइड। तो जो 1 न्यूटन का फोर्स है वही क्या बचा है हमारे पास, आंसर। तो आंसर इज 1 न्यूटन टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स एक्स एक्सिस,
टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स को रिजॉल्व किया, टोटल वर्टिकल टोटल हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ऊपर के 1 न्यूटन ने नीचे के 1 न्यूटन कैंसिल कर दिया, √3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस और माइनस एक्सिस ने इसको कैंसिल कर दिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, ये माइनस एक्स एक्सिस में था, तो ये इससे कैंसिल बचा 1 न्यूटन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ फोर्स है, 3 फोर्सेस, एक ये है, दूसरा और तीसरा ये रहा। ठीक है, इक्विलिब्रेट अ पार्टिकल देन एम इज। इक्विलिब्रेट मतलब पार्टिकल को उनने इक्विलिब्रियम में ला दिया है। तो आप क्या करना है, हमको उसका एम का वैल्यू बताना है। उस केस में एम की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम फोर्स लिख रहे हैं तीनों को ऐड करने के बाद, है ना, इक्विलिब्रियम मतलब समेशन ऑफ एफ कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए भाई ऐड कर देते हैं तीनों को, 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, 8i कैप 7j कैप 6k कैप एंड mi कैप माइनस mj कैप प्लस mk कैप। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 प्लस mi कैप, ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस 7, 7 और 3 10, तो माइनस 10 प्लस mj कैप बराबर। चलिए इधर देख लीजिए, इधर कितना हो रहा है, ये सारे प्लस में है, 6 4 और 3, ठीक है, 6 4 10, वहाँ अगेन 10 प्लस mk कैप, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। अगेन ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ 0i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप को कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो i को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 10 प्लस m i कैप किसके बराबर? 0i कैप के। i से i में इसको मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -10। तो आंसर क्या है हमारे पास? -10। तो अगर m की वैल्यू -10 रखेंगे तो सबका कितना आंसर आएगा? 0। चल नेक्स्ट, अगेन वेक्टर a एंड b, वेक्टर a एंड b, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c? ठीक है, a माइनस बी। अब देखिए ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये एंगल कितना है? 60। जब भी आपको रिजल्टेंट माइनस में निकालना तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, याद है? a² b² माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री है। या फिर आप देखिए ये a है और माइनस b करना है, तो माइनस b कहाँ आएगा? देखिए ये b इधर है, तो ये b कहाँ जाएगा? इधर। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 120। और आपको पता है कि cos 120 की वैल्यू -1/2 है, तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? माइनस में। तो चाहे ऐसे करके करें या डायरेक्टली माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम। ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम आना ही चाहिए। ठीक है, तो आर कितना हो गया भाई? देखिए ए का वैल्यू कितना है? 40 और 40, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, और ये है cos 120, 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल, तो 40 से 40 कैंसिल, r इज इक्वल टू 40। ऐसे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 120 लेंगे तो -2 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। अब अगर एंगल 120 ले रहे हैं तो क्या लेंगे? 2a 40 का स्क्वायर प्लस लिया, देखो मैंने यहाँ की माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैं एंगल कितना ले रहा हूँ यहाँ पे? 60, और मेरे को पता है कि माइनस कर रहा हूँ इसलिए मैंने -2a भी लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और एंगल क्या ले रहा हूँ? 120, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 120, और यहाँ कितना रखे थे हमने? cos, ये रखे थे cos 60 बराबर। तो कितना हो गया? देखिए अगेन 120 की वैल्यू कितनी जाएगी? तो ये देखिए 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 2 40 का स्क्वायर और -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 40 से ये 40 कैंसिल क्योंकि माइनस हो गया ये, तो बचा क्या बाहर? 40। तो आंसर इज 40, 40। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन। सपोज ये एम ब्लॉक है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन लगा रहा है कोई बच्चा फोर्स 30 डिग्री के साथ। देन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है हमको, तो मैंने सिखाया भैया ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कॉस। तो 200 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 200
साइन 30, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू साइन 30 1/2, कितना हो गया ये 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 200 इंटू √3/2, ये हो गया 100 √3। तो वर्टिकल कंपोनेंट 100 कहाँ पे है, तो हॉरिजॉन्टल पहले दिया है, वर्टिकल बाद में दिया है, तो बाद में 100 कहाँ है भाई, ये दो जगह है। देखिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 100 दोनों जगह है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 100 √3, तो 86 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 टाइम्स √3 है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर है हमारे पास 173, ये वैल्यू होगी हमारे पास 100 √3 की, और ये कितना है आपका 100 न्यूटन। दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दिस इज वर्टिकल फोर्स। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ प्लेन ट्रेवलिंग नॉर्थ 200 मीटर पर सेकेंड, टर्न एंड ट्रेवलिंग साउथ 200 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। हमने देखा कि जब भी हम वेक्टर लिखते हैं तो हमने सपोज इसको बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको क्या बोला नेगेटिव डायरेक्शन, इसको बोला पॉजिटिव, इसको बोला नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस में समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए कि कोई प्लेन है, कोई प्लेन है भाई, ये जा रहा है नॉर्थ को, ठीक है। कितने से जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये टर्न हुआ और अब कहां जा रहा है, अब ये जा रहा है साउथ, ठीक है। कहां जा रहा है, साउथ को जा रहा है। कितने से जा रहा है, अगेन 200 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस लिया और इसको क्या लिया माइनस, तो ये हो गई -200 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होगी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है -200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस है ना, हाँ ठीक है। और माइनस इनिशियल कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस, तो -400 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब किसको शो कर रहा है, वो साउथ को, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 400 मीटर साउथ, 400 मीटर पर सेकेंड साउथ, थर्ड इज द आंसर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड साउथ, माइनस इंडिकेट फॉर साउथ, ठीक है। चलिए लास्ट वन, थैंक यू, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया इसमें, तो आप वापस से मेरे क्लास में आप डिस्कस करिए। मुझे लगता था कि ये जो क्वेश्चन मैंने जब क्लास में कराया तो इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको वापस से ऑनलाइन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। और भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे क्लास में बोलिए या कमेंट में कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, तैयारी जारी रखिए और इम्पल्स आपके साथ है। थैंक यू।